लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या आयोजन किया गया है? देखिए, ये सारे शिक्षाविद हैं, स्कूल का संचालन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आज सरकार ने और कोर्ट के माध्यम से एक तलवार लटका दी कि आप अपने स्कूलों को बंद करो। एक नोटिस जारी कर दिया कि 1 तारीख से बच्चों को नहीं पढ़ाओगे आप लोग। तो उस संदर्भ में हम इकट्ठा हुए हैं कि हम एक सामाजिक काम कर रहे हैं, एक सोशल काम कर रहे हैं। कोई हम किसी तरह का कोई गैर कानूनी या कोई अनैतिकता भरा काम, उस तरह का कार्य तो हम कर नहीं रहे। हम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का काम, शिक्षित करने का काम। माननीय मोदी जी की भी स्कीम हमेशा से ये रही है कि भारत को शिक्षित करना है, भारत को लिटरेट करना है। तो भारत को लिटरेट करना है तो असलियत में हम कर रहे हैं वो काम। बहुत ऊँचे स्तर के जो स्कूल है, वो लोग व्यापार की दृष्टि से अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन भारत को लिटरेट करने का काम, एजुकेशन देने का काम वो असलियत में नीचे तबके के लोग कर रहे हैं कि और जहाँ उनकी ज़रूरत है। बहुत बड़े-बड़े लोग हिंदुस्तान में बहुत थोड़े हैं। बहुत छोटे लोग बहुत ज़्यादा है, मतलब ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा है, पर मतलब संख्या के दृष्टिकोण से ज़्यादा ही है, जिनको आज की तारीख में ज़रूरत है एजुकेशन लेने की। वो सरकारी स्कूल में जा नहीं सकते। उसके 2 कारण हैं कि एक तो सरकारी स्कूल बहुत दूर-दूर पड़ते हैं, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें उन लोगों को ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ वो रह रहे हैं वहीं वो पढ़ सकें। तो ये स्कूल वहीं शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा देते हैं, सरकारी स्कूल दूर है। दूसरा, जब गुड़गाँव में सरकारी स्कूल है, तो पूरी तरह से फुल भरे हुए हैं। वहाँ बैठने तक की जगह नहीं है। आप किसी भी स्कूल में जा लीजिए, किसी भी स्कूल में, वहाँ आप देखोगे कमरे अनुपलब्ध है, मतलब पूरी तरह से कमरे नहीं है, जितने बच्चे उसके अकॉर्डिंग कमरे नहीं है। सरकार ने जो मापदंड फिक्स किया था कि 9 स्क्वायर फुट आप छोटे बच्चों को लिए जगह की उपलब्धता चाहिए और 10 स्क्वायर फुट बड़े बच्चों के लिए उपलब्धता चाहिए। तो क्या सरकार दे पा रही है? सरकारी स्कूलों में तो वो उसकी धज्जियाँ उड़ रही है, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। बच्चे 40 बच्चों का एक सेक्शन कहती है कि सरकार होनी चाहिए, सीबीएसई भी कहता है, हरियाणा बोर्ड भी कहता है। आप सरकारी के किसी भी स्कूल में जा लीजिए कि 40 बच्चों का एक सेक्शन है, नहीं 60 है, 70 है, 80 है, पता नहीं कितने-कितने बच्चों का एक-एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो कानून की धज्जियाँ तो स्वयं सरकार उड़ा रही है। वहाँ उनके पास टीचर उपलब्ध नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये बच्चे जब और आ जाएँगे, सरकार कहती है कि 40,000 बच्चे हैं, सरकार के पास डाटा ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सरकार ने रोड मैप तैयार नहीं किया। सरकार ने सिर्फ नोटिस देने का काम किया है और कहा कि कोर्ट का आदेश था तो हम नोटिस दे देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपके पास उन बच्चों के लिए कुछ रोड मैप होना चाहिए, यानी कितने बच्चे आएँगे, किस क्लास के कितने बच्चे आएँगे और उन बच्चों को कहाँ पे एडमिशन दिलाया जाएगा। और उनके एडमिशन दिलाने से पहले उनके लिए यूनिफ़ॉर्म है कि नहीं, उनके लिए बेंच डेस्क है कि नहीं, उनके लिए किताबें हैं कि नहीं, उनके लिए बाकी दूसरी तमाम तरह की ज़रूरतें हैं कि नहीं, टॉयलेट वगैरह है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल चाहिए, जो सरकार के पास है मिस्टर नहीं। यादव, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी एजेंसियां हैं, बाकी स्कूल हैं, उससे बेहतर जो आपका जो मिडिल क्लास, थर्ड क्लास का स्कूल जो खोल के रखा हुआ है, वो लोग सुविधाएं अच्छा दे रहे हैं, ये कहने का मतलब है? मैं ये नहीं कहता कि हम वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ दे रहे हैं। हम्म। वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ तो बहुत बड़े-बड़े 5 स्टार कल्चर के स्कूल हैं, वो दे रहे होंगे। लेकिन उस सुविधाओं की बात ना कीजिए, क्योंकि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, यहाँ हर जेंट्री के लोग रहते हैं। यहाँ 10,000 रुपये कमाने वाले भी लोग हैं, 5,000 कमाने वाले भी लोग हैं, 20,000 कमाने वाले भी लोग हैं, 20 लाख कमाने वाले भी लोग हैं। इस गुड़गाँव शहर में तो सब, तो 20 लाख वालों के लिए तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, पूरी सुरक्षा है। लेकिन जहाँ 10,000 और 5,000 रुपये कमाने वालों के लिए यही स्कूल है, इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको बंद कर देंगे, वो बच्चे जाएँगे कहाँ? आप कह देंगे कि स्कूल तो बहुत सारे हैं। चलो, स्कूल बहुत सारे हैं जहाँ 20-20 हज़ार रुपये महीने की फीस लगती है। जो 5,000 रुपये कमाता है, 10,000 कमाता है, वो अपने बच्चे के लिए 20,000 कहाँ से खर्च करेगा? यदि वो खूब टाइट बन करके कर भी दे तो महीने 2 महीने से ज़्यादा उस स्कूल को झेल नहीं पाएगा। और यदि वो सरकारी स्कूल में जाता है, तो सरकारी स्कूल वहाँ से दूर भी है और सरकारी स्कूल के कल्चर उनको पसंद नहीं आते। तो दोनों ही बातें हैं कि सरकारी स्कूल सूट नहीं करता। 228 स्कूलों के ऊपर तलवार लटक रही है। 228 के ऊपर ही नहीं, हम्म। सभी स्कूलों के ऊपर अब तलवार लटक गई। उन्होंने सभी स्कूलों को, पहले पता नहीं किस तरह से उन्होंने लिस्ट तैयार की, हमें नहीं पता। अब जितने भी स्कूल हैं, तकरीबन 5,000 से ऊपर स्कूल है गुड़गांव में, जिनको नोटिस दिया गया है, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको नोटिस दिया गया है, उनको इन्होंने 228 स्कूल बताए पहले। पहले तो ये कोर्ट को ही गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट जब डिसीजन देता है तो संख्या देख कर देता है। कोर्ट को भी पता है कि 228 स्कूल है, 228 स्कूलों के बच्चों को
एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब जब आपने कोर्ट को गुमराह कर दिया, डिसीजन ले लिया, अब आपने 5,000 स्कूलों के ऊपर नोटिस चिपका दिए और 5,000 स्कूलों में तकरीबन आप मान के चलिए 3 से 4 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वो 3 से 4 लाख बच्चे आप किसी भी तरह उनके लिए सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा ही नहीं सकते हो। आज मीटिंग हुई है, जितने भी आए हैं स्कूल के अपने अपने डायरेक्टर हैं, कोई प्रिंसिपल है, क्या निर्णय क्या निकल के आया है उसका बता दो। निर्णय ये निकल के आया है कि अब हम एक समिति तैयार करेंगे, क्योंकि कोर्ट में भी हमारा बहुत अच्छे से पक्ष नहीं सुना गया। जब कोर्ट में डिसीजन हो रहे थे तो सरकार के एक एफिडेविट के आधार पर ही डिसीजन हो गया, हमारा कोई बहुत ज़्यादा पक्ष नहीं लिया गया। तो उसमें कुछ कानूनी हिच है, कुछ टेक्निकल हिच है जो हमारे पास अवेलेबल भी है, कि उनको सरकार ने आगे रखा ही नहीं, कानून वेदाओं ने आगे रखा ही नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि आप पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा सकते हो, सरकार कहती है नहीं, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। आप हरियाणा को छोड़कर आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, वहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ज़मीन के बारे में नियम नहीं बनाए गए हैं। किसी भी स्टेट में, हरियाणा में बना दिए। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं, स्कूलों को नोटिस गया है। शिक्षा मंत्री की जानकारी नहीं, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक शिक्षा मंत्री को इस तरह की जानकारी नहीं कि नोटिस गया हुआ है। चलो खैर, अच्छी बात है, उनको जानकारी हम ला देंगे, हम उनके पास जाएंगे और उनको बताएंगे इस तरह का नोटिस गया है और परिस्थितियाँ ये है, और इन परिस्थितियों के आधार पर आप डिसीजन ले लीजिए। सबसे पहले तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम माननीय उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे, डीसी साहब के पास, और उनको अपनी परिस्थितियों के बारे में अवगत कराएंगे कि ये चीज़ें हैं। अगर आप अब बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। कोर्ट का आदेश अपनी जगह होता है, व्यवहारिकता अपनी जगह होती है, जो सरकार को देखनी होती है। कोर्ट का आदेश निश्चित रूप से पालन करना चाहिए, हम इस बात को मानते नहीं कि कोर्ट का आदेश हमेशा सम्माननीय होता है, लेकिन कोर्ट के आदेश को भी ऊपर वाले कोर्ट में या उसके ऊपर वाली बेंच में कहने का ये है कि आगे कार्रवाई जो होगी उचित, जो भी अदालत है उसमें आप लोग जाएंगे, जो संस्थाएं आपकी बनेंगी। निश्चित रूप से हम चले गए। हमने एक समिति का गठन कर लिया है आज, जो हमारे कानूनी मामलों को देखेगी, कानूनी मामलों के बारे में अध्ययन भी करेगी, और उस अध्ययन करने के बाद हम सरकार के पास भी जाएंगे। आचार संहिता लगी हुई है, अभी सरकार कुछ भी निर्णय लेने के स्थिति में नहीं है। उसके बाद जब वो आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो हम उसको प्रेशराइज करेंगे कि नियम ये कहते हैं, आपके बनाए हुए नियम ये कहते हैं, और आप अपने नियमों पे ही अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा उनसे बात करेंगे। और यदि फिर भी नहीं मानती है और इससे भी सवाल ले लेते हैं, जितने भी आए हैं डायरेक्टर हैं स्कूल के।